A very good morning and Jai Hind to my dear tiny tots. Today we are going to do the revision based on the book exercise. Right. So आज हम revision करेंगे क्या enrichment activities का. Right. In your book you will see in the last page. Let me show you the page number 166. You can see here page number 166. Here we have the revision enrichment activity of measurement, shape and pattern, time, money, data handling. जो भी चैप्टर्स हमारे एनुअल में आ रहे हैं वो पूरे चैप्टर यहाँ पे कवर अप किया हुआ है. सो वी आर गोइंग टू डू दिस एनरिचमेंट एक्टिविटीज. ठीक है. सो एंड वी कैन रिवाइज द टॉपिक ऑल्सो बाय डूइंग दिस. So let's start the revision. Okay, be ready students. All right, so open page number 166 and start following my instruction and start doing with me. Okay, let's start the revision of enrichment activity. All right, page number 166. So now let's proceed with the question. First question is based on measurement, right? Now in measurement what you have studied, you have almost studied कि कैसे आप किसी को लेंथ मेजर करते हो, कौन सा लंबा है, टॉल है, शॉर्ट है. दिस यू हैव स्टडीड. नाउ ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस है जो कि आप इजीली आंसर कर सकते हो. राइट. सो नाउ लेट्स डू इट. पहला है सर्कल द करेक्ट ऑप्शन. कौन सा सही होगा. ठीक है. नाउ दिस इज अ बेड. नाउ लेट मी टेल यू कि सेंटीमीटर मीटर ये दो यूनिट्स है. सेंटीमीटर छोटी होती है, आपके स्केल में होती है. ठीक है. लेट मी शो यू. ये आपके पास स्केल है, आप उसमें देखो सेंटीमीटर होते हैं. 1 सेंटीमीटर मीन्स दिस मच, इतना छोटा सा. एंड मीटर मीन्स बड़ा होता है. ठीक है. सो करेक्ट लेंथ क्या होगी, 3 सेंटीमीटर या 3 मीटर. हमारा बेड क्या होता है, तो छोटा सा होता है. नो, बड़ा होता है ना. सो दिस विल बी 3 मीटर. ओके. नेक्स्ट टेलीविजन 15 सेंटीमीटर. 15 सेंटीमीटर कितना होगा, इतना. 15 सेंटीमीटर इतनी छोटी होती है टीवी या इतनी बड़ी होती है. सो बड़ी होती है ना. सो जो चीज़ें बड़ी हैं दैट विल कम इन मीटर. 15 मीटर. नेक्स्ट करेक्ट वेट. नाउ ग्राम और केजी में मैं बता दूं, केजी मीन्स ज़्यादा भारी होता है, बहुत हैवी. ग्राम मीन्स थोड़ा हल्का सा होता है. सो नाउ करेक्ट वेट इसका क्या होगा, 5 ग्राम. 5 ग्राम मीन्स एकदम ज़रा सा. एंड या 5 kg खूब भारी सा होता है वाटरमेलन. यस. सो दिस विल बी 5 kg. नेक्स्ट टूथपेस्ट 50 ग्राम हो गया. 50 kg. 50 kg मतलब बहुत ज़्यादा भारी. तो नो, टूथपेस्ट हल्का होता है. सो इट विल बी 50 ग्राम. ओके. नाउ कमिंग टू मिलीलीटर एंड लीटर. मिलीलीटर मीन्स जो आप एक स्पून में चीज़ें लेते हो. ठीक है. आप स्पून से खाते हो ना, तो स्पून में जितना आता है ना आपकी दवाइयाँ, वो ml होते हैं. लीटर मीन्स जो आप बाल्टी में पानी रखते हो या वाटर बॉटल में पानी भरते हो, मतलब 1 लीटर का वाटर बॉटल होता है ना, ये 1 लीटर के वाटर बॉटल. सो ऐसे. सो ये दवाई की शीशी लग रही है मुझे. सो ये 20 ml होगा या 20 लीटर. 20 लीटर मीन्स बहुत ज़्यादा पानी, पूरी टंकी भर का. सो दिस विल बी 20 ml. ना ये कोका कोला की बॉटल है, बहुत बड़ी वाली बॉटल है. तो ये क्या होगी, 200 ml या 200 लीटर. 200 लीटर मीन्स बड़ा सा टैंकर. सो नो, इट्स 200 ml. सो इन चीज़ों का ध्यान देना होता है. ठीक है. सो नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सर्कल द यूनिट यू विल यूज टू मेजर. नाउ वेट ऑफ अ न्यूज़पेपर. अगर हमें न्यूज़पेपर का वेट लेना है तो हम क्या क्या बोलते हैं, इतना केजी, इतना ग्राम. तो वी विल यूज जी, ग्राम. ठीक है. लेंथ ऑफ अ रिबन. अगर हम किसी की लंबाई मेजर करते हैं तो हम सेंटीमीटर में मेजर करेंगे. ठीक है. अमाउंट ऑफ मिल्क इन ग्लास. जब हम किसी लिक्विड चीज़ों को मेजर करते हैं तो लीटर्स में करते हैं. तो दिस विल बी ml. आपको इस चीज़ का ध्यान देना है. वेट, लेट मी टेल यू. सो नाउ स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड कि whenever we are measuring the height of anyone, किसी चीज़ की हाइट को मेजर करते हैं तो हम सेंटीमीटर, मीटर मतलब m मीटर को यूज़ करते हैं. ठीक है. जब हम किसी चीज़ का वेट नापते हैं, मतलब कितना भारी है, ये बहुत भारी है ऐसा, तो हम उसके लिए ग्राम, केजी का यूज़ करते हैं, जी या केजी. ठीक है. अब हमें इसमें पता करना है इस वाटर बॉटल में कितना पानी है. सो ml या लीटर का हम यूज़ करेंगे, ml एंड लीटर. ठीक है. सो ये आपको ध्यान देना होगा. लिक्विड के लिए हम लीटर यूज़ करते हैं. वेट के लिए
किसी का वजन नापने के लिए हम ग्राम का यूज़ करते हैं, ग्राम या केजी, वो जो भी हो। तब जब हमें किसी की हाइट मेजर करनी है, चाहे वो कुछ भी हो, दरवाज़ा, खिड़की, किसी पर्सन की हाइट या कुछ भी, तो हम सेंटीमीटर और मीटर में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये याद रहेगा। चलो लेट्स डू इट। सो नाउ लेट्स डू दिस वन अगेन। आप भी फिर करेंगे। वेट ऑफ अ न्यूज़पेपर, वेट है किसी चीज़ का कि कितना भारी है, सो वी हैव टू यूज ग्राम या केजी। ठीक है। नाउ लेंथ ऑफ अ रिबन, रिबन है, ठीक है, उसको हम लेंथ मेजर करेंगे, लंबाई, लेंथ, सो दैट इज सेंटीमीटर। अमाउंट ऑफ मिल्क इन अ ग्लास, एक ग्लास में कितना पानी अटेगा, ml में। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, वाटर इन बॉटल, एक बॉटल में कितना पानी आएगा, मीटर, नो, केजी, नो, लीटर। 1 लीटर की वाटर बॉटल आती है, 2 लीटर की वाटर बॉटल आती है। हाइट ऑफ अ ट्री, ट्री कितनी होती है, बहुत लंबी होती है ना, सो दैट विल बी इन मीटर, लंबाई नापने के लिए मीटर। वेट ऑफ अ स्कूल बैग, आपका स्कूल बैग बहुत भारी हो जाता है ना जब आप स्कूल लेके आते हो, तो दैट विल बी इन केजीज। ठीक है। सो कंप्लीट दिस क्वेश्चन नंबर बी। नाउ लेट्स प्रोसीड. So this was revision of your measurement. Now we coming to shapes and pattern. But question A is not in course, so you can put a cross on question number A. So coming to question number B. It is on page 167. You can see. Now match the shape to its name. अब इस shapes को हमें match करना है with the name. Name यहाँ दिए है और figure यहाँ है. So this is which shape? ये कौन सा shape है? Yes, cone. तो हम इसको कौन से ऐसे लाइन ड्रॉ करके इसको मैच करना है। ठीक है। नेक्स्ट, विच शेप इज दिस? इट्स अ क्यूब, सो लेट्स मैच इट विथ अ क्यूब। नेक्स्ट, थर्ड वन, दिस इज सिलेंड्रिकल शेप, सिलेंडर, मैच इट। बॉल का शेप कौन सा होता है? स्फीयर। नाउ इट इज रेक्टेंगल काइंड ऑफ शेप, so this is cuboid. So now match it with the cuboid. Understood? So let's complete it. After that we have the next question based on time. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिक द करेक्ट ऑप्शन। इफ टुडे इज मंडे, अगर आज मंडे है तो यस्टरडे वॉज, यस्टरडे मीन्स पहले, मंडे के पहले हो गया। यस्टरडे मतलब कल, कल क्या था। ठीक है। तो इस चीज का ध्यान देना है कि हम कल क्या था, टुमारो नहीं बोल रहे, टुमारो मीन्स नेक्स्ट डे। सो इफ टुडे इज मंडे तो यस्टरडे क्या था, मंडे से पहले क्या आता है, संडे, सो संडे। डैश कम्स आफ्टर फ्राइडे, फ्राइडे के बाद क्या आता है, डैश कम्स आफ्टर फ्राइडे। सैटरडे कम्स आफ्टर फ्राइडे, सैटरडे आता है ना फ्राइडे के बाद, सैटरडे कम्स आफ्टर फ्राइडे, फ्राइडे के बाद आता है सैटरडे। देयर आर डैश डेज इन अ वीक, कितने डेज होते हैं एक वीक में, हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ वीक, यू हैव स्टडीड ना, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, you have studied this. How many days are there? 7. Right. How many months we have? 12 months in a year. Independence Day is in the month of, अब Independence Day किस month में होता है, January, August और September? Yes. So August, 15th August is your Independence Day, 15th August, and Republic Day is 26th January. Don't get confused in this. Okay. Next we have the last month of the year. सबसे पहले क्या स्टार्ट होता है, जनवरी, फेब्रुवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो दिसंबर इज द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर. पुट अ टिक मार्क स्टूडेंट्स. डन? ओके, ऑल राइट. नाउ मूव टू द नेक्स्ट. ड्रॉ दी हैंड्स टू शो द टाइम. अब इस बुक में आपको दिख रहा है यहाँ पे टाइम दिए हुए हैं, यू हैव टू शो दी हैंड्स. 3:30, तो 3:30 के लिए क्या करना होगा, हमें 3 और 4 के बीच में आवर हैंड होगा, एंड 6 पे हमारा क्या होगा, मिनट हैंड. 12:30 का मतलब हो गया 12:30, इट मीन्स 12:30. सो 12 और 1 के बीच में हमारा क्या होगा, आवर हैंड, एंड 6 पे हमारा मिनट हैंड. Next we have 9 o'clock. So hour hand on 9 and minute hand on 12. Next 11:30.
11:30 मीन्स 11 एंड 12 के बीच में हो गया आपका आवर हैंड, एंड 6 पे आएगा आपका 30 के लिए, राइट. सो कंप्लीट दिस, and after doing this we have to change the page and we need to move to last page of your book, that is 168, right. Now color the notes and coins need to buy. Let me choose any color. I'm going to use the highlighters now, and I'm going to use the blue highlighter. Now this diya is of ₹15. So यहाँ से हमें 15 रुपीज़ को सर्कल करना है. 15 रुपीज़ के लिए हमने पहले क्या लिया, एक 10 रुपीज़ और 1 5 रुपीज़ का कॉइन ले लिया 15 रुपीज़ देने के लिए, राइट. शॉपकीपर को देना होगा ना दिया के लिए. तो 10 रुपीज़ प्लस 5 रुपीज़, सो 15 हो गया. बाकी को कुछ नहीं करना, लीव दैट. ओके. नाउ नेक्स्ट 20 रुपीज़ का ये टेडी बियर है. 20 के लिए हम क्या कर सकते हैं, एक 10 रुपीज़ का नोट लेंगे हम. कलर इट फर्स्ट. एक पहले हमने 10 रुपीज़ का नोट ले लिया. ओके, हमने कलर कर लिया. नेक्स्ट 20 रुपीज़ के लिए हमें 5 रुपीज़ हमने लिया, 15 हो गए. नाउ वी नीड 5 रुपीज़ मोर. अब 5 रुपये और चाहिए, उसके लिए क्या करेंगे, 2 रुपीज़ प्लस 2 रुपीज़, 2 2 4 और 1 रुपी, हो गए 5 रुपीज़. 2 + 2 + 1 इज 5. सो यू हैव टू जस्ट कैलकुलेट इन दिस वे स्टूडेंट्स. आपको ऐसे कैलकुलेट करना होगा. ओके. नेक्स्ट ₹8, 1 काइट ऑफ ₹8. तो 8 रुपीज़ के लिए हम 10 तो नहीं दे सकते. येस, वी कैन गिव 5 रुपीज़. सो लेट्स कलर द 5 रुपी नोट. 5 के बाद और कितना देना हमें, 5 6 7 8, 3 रुपीज़ मोर, 5 6 7 8. सो 3 रुपीज़ के लिए हम एक 2 रुपीज़ ले सकते हैं, 1 रुपी ले लिया, हो गया आपका 3 रुपीज़. सो लेट्स कैलकुलेट 5 + 2 + 1, 5 6 7 8, 8 रुपीज़ डन, हो गया. नेक्स्ट 25 रुपीज़ की बॉल है. सो फर्स्ट लेट्स टेक द 20. सबसे पहले हम 20 लेंगे, उसको फिल कर देंगे कलर. 20 रुपीज़ नोट, एंड देन वी नीड 5 मोर. 5 का कॉइन नहीं दिया है, सो वी हैव टू टेक 2 2 4 एंड 1 5, राइट. We have options over here, so you have to choose a perfect option for you all. So now complete this. You have to color in this question, right? So color it. You need to color it. Now coming to the next question, that is based on data handling, right? Data handling. Given below are the pictures of some animals. How many of each kind of animal do you see? Fill in the table. Now यहाँ पे animals की picture दी है, यहाँ पे number दिया. अब यहाँ पे हमें कितने दिख रहे हैं, we have to count and write. Now first we have this bear kind of, teddy bear kind of. You can see animal, bear. How many bear are there? You can see 1, 2 and how many? 3. So you will write here 3. ठीक है. Now next this one, let me erase this circle. Let me erase this circle so that it will be easier for us. Next here we have deer. How many deer are there? You can see 1 2 3, only 3. So let's write 3 and erase it. Let me erase it. Next we have cheetah. You can see only one cheetah, you can see. Yes, only one in the picture. सारे picture में only one. Next we have camel. You can see 1 camel and this is 2. So 2 camels are there. You have to count and write, students. Let me hide my photo from here. Now you can see. Last one is cat. Okay, how many cats are there? 1 2 3 then 4. So we have 4. So now complete this, students. You have to complete this chart and no need to circle it. I was just explaining you all, so this you don't have to do. Okay, now complete this data handling. So the number are 3 3 1 2 4, right? Next, this we have done money chapter. Time also we have done, shapes and pattern,
measurement also we have done. So we have completed our enrichment activity in the book, right? Now students, you can see over here, this is your annual syllabus which you have got of mathematics. You can see here सिर्फ इतना ही टॉपिक नहीं आ रहा है, दैट इज़ वाई आई हैव ओपन दिस, कि सिर्फ मेजरमेंट, शेप एंड पैटर्न, टाइम एंड मनी डाटा हैंडलिंग ही नहीं आ रहा है, बाकी चीज़ें भी हैं. सो डोंट गेट कंफ्यूज. सो और भी टॉपिक्स हैं, राइट? सो let me choose this for highlighting. So you have multiplication topic, ठीक है? Let me just increase the size first. Okay, so you have multiplication also, you have division also. Multiply आएगा, division आएगा. Then you have measurement topic, right? Then you have shapes and pattern, you can see here. Then you have time also, you have money also, and you have data handling also, right? So you can see here, you have done today measurement, shapes and pattern, time, money and data handling हमने enrichment में किया है, ठीक है? But multiplication division भी आएगा. Simple questions will come like this: 23 multiplied by 8 is equals to dash, fill in the blanks form में, ठीक है? Now division में आ सकता है ऐसे, 40 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल्स टू डैश, या पूछ लिया क्वोटिएंट इक्वल्स टू डैश. इस टाइप के क्वेश्चन आपके मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में आएंगे, ठीक है? सो नेक्स्ट कम, इसके अलावा भी है आपका, ऐसा नहीं है कि नहीं है. सो लेट्स कंटिन्यू. यू हैव प्लेस वैल्यू, रोमन न्यूमरल्स, असेंडिंग डिसेंडिंग एंड ऑड इवन नंबर्स. सो कमिंग टू हियर, प्लेस वैल्यू में आपके ऐसे क्वेश्चन आएगा लाइक 4038. नाउ 3 की प्लेस वैल्यू क्या है? सो 3 कौन से प्लेस पे? 1 टेंस, तो दिस इज 30. इस टाइप के क्वेश्चन MCQ में. रोमन न्यूमरल्स में जैसे बोल दिया 20 का रोमन न्यूमरल क्या है? सो 20. ऐसे इस टाइप के MCQ आएंगे. असेंडिंग डिसेंडिंग में असेंडिंग या डिसेंडिंग में से कोई भी एक आ सकता है. जैसे कोई भी नंबर दिया लाइक 4 8 9 2, अब इसको अरेंज करो. इतने छोटे नहीं आएंगे आपके, 4 डिजिट के आएंगे, तो इसको अरेंज करना होगा या अरेंज करके दिया होगा, उसमें से चूज करना होगा विच इज़ करेक्ट ऑप्शन, राइट? देन ऑड एंड इवन में भी आपके क्वेश्चंस आएंगे कि लाइक 4032 है, तो 2 इज, मतलब 4032 नंबर है, 4032 इज देयर, और ये आपको बताना है कि ये इवन है या ऑड है, ठीक है? इवन है या ऑड है, तो दिस 2 इज देयर, तो दिस इज इवन, ठीक है? सो दिस इज योर बेसिकली द कोर्स. ये आपका कोर्स है. लेट मी इरेज एवरीथिंग. सो डोंट गेट कंफ्यूज कि बस इतना ही आने वाला एनरिचमेंट एक्टिविटी में मैम ने जो कराया. नो, एवरीथिंग इज कमिंग. सो वी हैव डन दिस मच. बाकी जो बच रहा है मैं नेक्स्ट क्लास में आपको कराऊंगी, ठीक है? आज हमने कुछ चैप्टर्स कवर किए, बाकी के चैप्टर्स हम नेक्स्ट में कवर कर लेंगे, ठीक है? सो लाइक ऑल दीज काइंड्स ऑफ, and you have time and money test you have given already. तो सब कुछ ऑलमोस्ट हमने कवर कर लिया है. नाउ ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम. सो मेजरमेंट, शेप पैटर्न, टाइम, मनी, डाटा हैंडलिंग हमने कर लिया. नाउ लेट्स कम टू द टॉपिक विच इज़ लेफ्ट. सो मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन और बाकी ये जो बचे हुए टॉपिक्स हैं, दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास. ऑलराइट, सो डोंट get confused. You have this much topic is coming in your annual, and remember whatever will be coming, it is of 3 to 4 digit numbers, ठीक है? जो भी आएगा ascending descending odd even 3 से 4 डिजिट के डिजिट्स आएंगे, छोटे डिजिट नहीं आएंगे. ओके, सो स्टूडेंट्स prepare accordingly, practice more and more and attempt all the question which is given in your book. जितने बुक में दिए हैं उतने प्रैक्टिस करो आप क्वेश्चंस. एंड अगर आपके पेरेंट्स आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, प्रैक्टिस दैट. यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम योर ब्रदर एंड सिस्टर. कोई भी आपको क्वेश्चन दे रहा है, टेस्ट ले रहा है, यू शुड गिव इट. ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एनुअल एग्जामिनेशन. दिस इज योर लास्ट exam, right? Then you are going to the next class, right? Which class? 3. You have studied class 2, so you are going in class 3 now. All right, so all the best and work hard for your annual. Okay, solve and then put a tick mark in the correct option. Maths में आपको हमेशा रफ कॉपी साथ में रखनी होगी. सॉल्व करो, then choose करो correct option. Don't be in hurry.
बहुत आराम से करो, यू विल गेट 1 hour, 1 घंटा मिलेगा. सो डू इट प्रॉपरली, राइट? And there will be only 20 questions, so it will take not much time. So it's better to solve. आराम से 1 घंटा है, आपके पास 20 question है, so do it properly. Okay, so bye bye, take care, have a nice day.